सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद प्रारंभ करेंगे और प्रथम पाद में जो लास्ट सूत्र था सर्वधर्मोपपत्तिश्च, माने ये जो द्वितीय पाद हमने पढ़ा इसमें सब धर्मों की उत्पत्ति को स्वीकार किया सूत्रकार ने कि सृष्टि रचना का विषय चल रहा था। तो सृष्टि रचना में क्या क्या निमित्त बनता है? ईश्वर निमित्त कारण है, प्रकृति उपादान कारण है, जीवात्माएं कौन से कारण है? नहीं, निमित्त कारण तो केवल ब्रह्म है, उपादान कारण केवल प्रकृति है, और फिर बच गए जीव, जीवों के कर्म, जीवों के कर्मों से भोग से बनने वाले संस्कार। तीन चीजें, जीव, उसके कर्म और उसके संस्कार। तो ये साधारण कारण है, सामान्य कारण है ना। उपादान और निमित्त कारण तो प्रकृति और पुरुष ही हैं। और इसमें जो भी इन्होंने बताया उसमें शब्द प्रमाण पे ही चला है ये पूरा पाद। अब अगले पाद में, द्वितीय पाद में, इसमें भी शब्द प्रमाण आएंगे, लेकिन शब्द प्रमाण कम है, तर्क ज्यादा है। तर्क की दृष्टि से ज्यादा इसको सिद्ध किया जाएगा। ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, किसने किया, बहुत ज्यादा इस पे लंबी चर्चा चलती है वेदांत पे। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि और तो कुछ बचा ही नहीं है ना। सूक्ष्म चीजें तीन ही तो हैं, और उन तीनों चीजों को सूक्ष्मता से जानने के लिए उसके ऊपर कितना ये चिंतन, मनन, मंथन, विचार, ये कितना सारा कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये अंतिम तीन सत्य या तीन में से एक सत्य भी ठीक से व्यक्ति को आत्मसात हो जाए तो फिर ये जीवन की सार्थकता है। तो इसलिए ये इनका मुख्य विषय जो है वो यही है, ब्रह्म को, प्रकृति को और जीव के स्वरूप को समझना। तो अब ये द्वितीय पाद में प्रारंभ करते हैं, उसी को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। जो प्रसंग चल रहा था द्वितीय पाद में, उसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। और प्रथम सूत्र में कह रहे हैं रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम। कह रहे रचना अनुपपत्तिश्च, रचना की अनुपपत्ति होने से, न अनुमानम। अनुमानम का अर्थ यहाँ इन्होंने जो प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण जो होते हैं उसका ग्रहण नहीं है। अनुमानम, अनु मतलब पीछे और मानम मतलब नियति, जिसको बाद में जाना जाता है। तो पहले क्या होता है? कारण होता है, और बाद में कार्य को जाना जाता है उससे। तो यहाँ अनुमान का मतलब है सृष्टि, क्योंकि पहले प्रकृति उसका कारण होती है, ब्रह्म उसका निमित्त कारण होता है, उसके बाद कहीं जा करके सृष्टि की रचना को, इस कार्य रूप सृष्टि को जाना जाता है, उसकी विकृति को। तो इसलिए यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा निर्माण की क्रिया में बाद में जानी जाने वाली, अर्थात सृष्टि। तो कह रहे रचना अनुपपत्तिश्च, स्वयं कोई भी रचना नहीं होती है, कोई भी नया सृजन है उसकी अनुपपत्ति होने से। तो इसलिए सृष्टि भी अपने आप से नहीं होती है, क्योंकि पीछे ये चल रहा था ना कि भाई जीवात्माएं ही इसमें निमित्त हों, और क्या पता तो ये ब्रह्म ने ही बना दी अपनी इच्छा से, तो फिर उसमें दोष दिखाए थे, या प्रकृति अपने आप ही बन गई
तो जड़ कैसे बन सकती है, जड़ में तो कोई भी गति होती नहीं है। तो इस तरह से चल रहे थे ना, तो यहाँ भी इस भाव को लेके चल रहे हैं कि भाई यदि हम ये माने कि ये सृष्टि अपने आप ही बन गई, स्वतंत्र कारण है ये, और ऐसी मान्यता बहुत जो साइंटिस्ट हैं उनकी भी यही मान्यता है। सृष्टि कैसे बनी, बोले अपने आप बन गई, तो वो ईश्वर को मानते नहीं है। बोले उसकी ईश्वर की मानने की जरूरत क्या है। और कई तो ऐसे विद्वान भी मिले, बोले भाई जो कर्म है ना व्यक्ति के, वो कर्म ही फल दे देते हैं, तो भगवान कर्मों का फल देता है, ऐसे भगवान को मानने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान को क्यों बीच में लाते हो, भगवान की जरूरत ही नहीं है, कर्म ही फल दे देते हैं। तो कर्म तो जड़ होते हैं ना। लेकिन तो ये बहुत सारी धारणाएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं। तो यहाँ पर इस मान्यता को बैकग्राउंड में रखते हुए कि अगर कोई कहे कि सृष्टि अपने आप ही बन जाती है, स्वतंत्र कारण है, तो बोले वो नहीं हो सकता है, क्योंकि रचना अनुपपत्तिश्च, अपने आप किसी भी रचना की, किसी भी सृष्टि की स्वयं उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो उसके बाद ही देखी जाती है। रचना अनुपपत्तिश्च न अनुमानम, क्योंकि जो कार्य होता है वो बाद में देखा जाता है, पहले कारण होता है, पहले कारण को जानेंगे तो फिर बाद में कार्य जाना जाता है। यथा च पूर्वमुक्तम सन्निहिते सूत्रे सर्वधर्मोपपत्तिश्च परमात्मा जगतो निमित्त कारणम तेन अधिकृतम ही प्रकृत्याख्यम व्यक्तम उपादानम कारणम भवति तत्तु खलु अनुमानम वस्तु। बोले जैसे कि सन्निहित पहले वाले सूत्र में, अर्थात प्रथम पाद के 37वें सूत्र में हमने कहा था, यथाच पूर्वमुक्तम सन्निहिते सूत्रे सर्वधर्मोपपत्तिश्च, इस सृष्टि की रचना करने में सब धर्मों की उपपत्ति होने से, सब धर्मों की उपपत्ति मतलब परमात्मा निमित्त कारण है, प्रकृति उपादान कारण है, जीवात्माएं भी कारण है, सामान्य कारण है, उनके कर्म और उसके फल के भोग से उत्पन्न होने वाले संस्काराच, ऊपर कहा था ना, जीवात्मा नाम कर्म तत्फल भोग संस्काराश्च जगत रचनायाम अपेक्षन्ते, तो ये पिछले सूत्र में कहा था। तेना अधिकृतम, तो उसी बात को अधिकृत करके प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम उपादानम कारणम भवति, प्रकृति नाम का जो मूल अव्यक्त कारण है उसको उपादान कारण कहा है। तत्तो खलु अनुमानम वस्तु, तो कह रहे हैं वो जो प्रकृति है वो तो क्या है, अनुमानम वस्तु। अनुमानम को आगे खोल रहे हैं, यतो ही अनुमीयते, क्योंकि वो बाद में जानी जाती है। अनुमीयते को आगे खोल रहे हैं पश्चात्मीयते, पश्चात्मीयते को कह रहे हैं विक्रियते, विकार होने पर। प्रकृति के बारे में कब पता लगता है, जब महतत्व की उत्पत्ति हो जाती है ना, तब पता लगता है। तो कहा विक्रियते यत् तद अनुमानम तत् कथमपि स्वतंत्रम कारणम नास्ति, तो बोले जो अनुमान है, अनुमान मतलब जो विकृत हुआ है, किसी विकार को प्राप्त हुआ है, जो बाद में जाना जा रहा है, वो किसी भी तरह से स्वतंत्र कारण तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कारण तो सबसे पहले जाना जाता है ना, बाद में थोड़ी जाना जाता है कारण। और ये तो पश्चात्मीयते, कुतः क्यों ऐसा, रचना अनुपपत्तिश्च, रचनाया अनुपपन्नत्वात्, कोई भी रचना अपने आप हो नहीं सकती है। अव्यक्तम प्रधानम जड़म अस्ति, जो प्रधान है जिसको अव्यक्त कहते हैं हम, वो तो जड़ है। न ही जड़म स्वयं विकृतिम आपनोति, कोई भी जड़ अपने आप विकृति को प्राप्त नहीं होता है। ये न जगत रचना भवेत, जिससे कि जगत रचना हो जाए। तो कोई भी जड़ वस्तु विकृति को प्राप्त होती है कि नहीं होती है, आपका क्या मानना है? जड़ वस्तु विकार को प्राप्त होती है कि नहीं? जैसे विकार को प्राप्त हो जाएंगी। रखे रखो टेबल को 1 महीना, क्या बनेगा इससे क्या नई चीज बनेगी? विकार क्या आएगा इसमें? कुर्सी बनेगी क्या?
नहीं नहीं, कोई नई चीज बनना, विकृति मतलब अपने आप से तो जड़ में कोई विकार होता है कि नहीं होता है? अरे नहीं, मैं अपने आप पूछ रही हूँ भाई, निमित्त के आधार पे तो होता ही है, हो ही रखा है सारा अपने आप। रात को रोटी रखो, उसमें कटोरी में डाल के सब्जी रखो, रोटी रखो, 2 दिन ऐसे ढक के रखो, तीसरे दिन उगाड़ो, तो विकार मिलेगा कि नहीं? कि वैसे का वैसे ही फ्रेश मिलेगा? हाँ, विकार तो होता है। तो जड़ वस्तुएं तो विकार को प्राप्त होती हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? न ही जड़म स्वयं विकृतिम आपनोति, कोई भी जड़ विकार को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगली बात भी तो कह रहे हैं, सामान्य रूप से विकार को प्राप्त हो सकते हैं, पर ऐसे विकार को प्राप्त नहीं होंगे, ये न जगत रचना भवेत, जिससे कि जगत की रचना हो जाए, ऐसा विकार नहीं होगा। ठीक है, रोटी सड़ जाएगी, गल जाएगी, उसमें बदबू आएगी, लेकिन उस रोटी से कोई खून की 2-4 बूंद बन जाए, ऐसा नहीं होगा। या उससे कोई और ऐसी वस्तु बन जाए जिसको हम रचना कह सकें, क्योंकि रचना तो जो है वो ऐसी है ना कि देखो कितना सुव्यवस्थित है। चंद्रमा को बनाना, सूर्य को बनाना, पर्वतों को बनाना, सागर को बनाना, नदियों को बनाना, तो ये इस तरह के विकार नहीं हो सकते। मिट्टी पड़ी है, सीमेंट पड़ी है, ईंट पड़ी है, रोड़ी पड़ी है, तो उससे ऐसा विकार नहीं होगा कि मकान बन जाए अपने आप। कुछ ऐसे विकार हो जाएंगे उसमें, ठीक है, पहले आप लाए थे तो ईंटें थोड़ी लाल लाल थी, थोड़े दिन में काली काली हो जाएंगी। मिट्टी लाई तो थोड़ी सफेद सफेद थी, बाद में वो मटमैली सी हो जाएगी। कुछ विकार तो हो जाएंगे, लेकिन रचना जैसा विकार तब तक नहीं होगा जब तक कि किसी चेतन की सहायता ना मिले। न ही जड़म स्वयं विकृतिम आपनोति ये न जगत रचना भवेत मृत्तिकापि घटादि रूपे कुंभकारम चेतनम निमित्त कारणम अपेक्षा एव विकृतिम आपद्यते। बोले हम देखते हैं लोक में मिट्टी आदि भी जो है वो भी घटादि रूपे, जब उसको घटादि के रूप में विकार को प्राप्त करना है मिट्टी को, तो कुंभकारम चेतनम निमित्त कारणम अपेक्षा एवं विकृतिम आपद्यते, तो उसके लिए कोई चेतन चाहिए, कोई कुम्हार आदि चाहिए, वो ही उससे घट बना सकता है। तो रचना के रूप में तो किसी चेतन की जरूरत पड़ेगी। रचना का मतलब होता है एक सुव्यवस्थित कोई द्रव्यांतर की उत्पत्ति। और यहाँ पर चकार भी लगाया, रचना अनुपपत्तेश्च, तो कह रहे हैं चकारो अत्र प्रकृत्याः जगत कारणत्वे तर्क बलेन स्वातंत्र प्रतिषेधात् समुच्चयार्थ। यहाँ चकार जो है वो किसके लिए है? प्रतिषेध को जोड़ने के लिए, कि जैसे कोई भी रचना अपने आप नहीं होती है बिना चेतन की सहायता के, वैसे सृष्टि भी केवल प्रकृति अपने आप इस स्वतंत्र कारण के रूप में, इस रचना के रूप में, सृष्टि कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाए, परिणमित हो जाए, ऐसा नहीं है। प्रकृत्या जगत कारणत्वे, प्रकृति के जगत के कारणत्व में तर्क बलेन, तर्क के बल से स्वातंत्र प्रतिषेध समुच्चयार्थ, इसकी स्वतंत्रता का प्रतिषेध करने के लिए, उसको भी इसमें शामिल करने के लिए यहाँ समुच्चयार्थ यहाँ पर चकार को पढ़ा है। ननु प्रकृतौ प्रवृत्ति शक्तिरस्ति तया सा प्रवर्तमाना सती जगत रूपम धारयति इति अत्र उच्यते। कह रहे प्रकृति में तो प्रवृत्ति की शक्ति है, प्रकृति अपने आप ही प्रवृत्ति को प्राप्त होती है, तो उसमें पहले से ही ये शक्ति है कि वो प्रवृत्त हो जाए किसी रचना में। प्रकृतौ प्रवृत्ति शक्ति अस्ति, उसमें तो प्रवृत्ति की शक्ति है। योग दर्शन में वो चतुर्थ पाद में तीसरा चौथा जो सूत्र है, क्या है? प्रकृति नाम जन्म औषधि मंत्र तप समाधि ज सिद्धयः जात्यांतर परिणाम प्रकृत्या पुरात्, तो वहां है ना,
जात्यांतर परिणाम किससे हो जाते हैं? प्रकृत्यापूरात, प्रकृति के आपूर से। तो प्रकृति में तो प्रवृत्ति की शक्ति है। तया सा प्रवर्तमाना, तो उस शक्ति के कारण ही प्रवृत्त होती हुई जगत रूपम धारयति, जगत का रूप बन जाएगा। तो होता ही है ना, लोग बताते भी हैं कि जहाँ पहले सागर थे जहाँ वहां आज हिमालय बन गया, जहाँ आज सागर है वहां पहले पर्वत होते थे। तो ऐसे तो इसमें होती है प्रवृत्ति, तो कहते हैं उससे जगत की रचना हो जाएगी। तो उत्तर दे रहे हैं प्रवृत्तिश्च, चकार से कह रहे हैं प्रवृत्तिश्च रचना अनुपपत्ते। बोले इसमें जड़ में प्रवृत्ति न होने से भी वो स्वतंत्र कारण नहीं हो सकती। जड़ में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है बिना चेतन के। तो यहाँ पर जड़ में प्रवृत्ति होती है कि नहीं अपने आप? दूध जम जाता है अपने से जम जाता है ना दूध। तो ऐसे तो बहुत सारे परिवर्तन हो ही जाते हैं। जैसे थोड़ी ठंडी आई तो गंगा का पानी बर्फ बन जाता है, गर्मी आई तो बर्फ से पिघल के पानी बन जाता है। तो अपने आप होते हैं कि नहीं? और जो जंगल हैं उनमें तरह तरह के जो वनस्पतियां औषधियां उगती हैं, तो किसी ने जाके वहां बीज थोड़ी लगाई थी। और कभी कभी तो पत्थर में से पीपल निकल आता है, वट वृक्ष निकल आता है, तो वहां किसने बोया था? तो अपने आप तो बनता है ना। तो उन उदाहरणों को देकर के ही ये जो वैज्ञानिक है, साइंस है, वो कहती है कि ये अपने आप हो रहा है सब। लेकिन सूत्रकार उसको मना कर रहे हैं। वो कहते हैं जड़ में प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रवृत्तिश्च न चकारात रचनानुपपत्तिश्च इति इत्यतः अनुकृष्यते, नकारोपि तत्संनियोगेन स्वतः एव आगच्छति। तो कह रहे हैं चकार से यहाँ पर रचनानुपपत्ति को ला रहे थे और उसके साथ साथ चकार भी आ गया। जड़े अव्यक्ते प्रकृत्याख्ये न ही प्रवृत्त्या संभवो भवितुम अर्हति। बोले जो अव्यक्त नाम का जो प्रकृत्याख्य, प्रकृति नाम का जो अव्यक्त जड़ पदार्थ है, उसमें प्रवृत्तियां न संभवो भवितुम अर्हति, प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है। क्योंकि प्रवृत्तिर ही चेतन धर्म, प्रवृत्ति तो चेतन का धर्म है। न्याय दर्शन में आत्मा का लिंग क्या बताया? इच्छा द्वेष प्रयत्न। तो प्रयत्न प्रवृत्ति ये किसका लक्षण है? चेतन का है। ये तो प्रवृत्तिर ही चेतन धर्म तस्या ज्ञान पूर्वकत्वात्। क्यों करता है वो प्रयत्न या प्रवृत्ति में क्यों लगता है? ज्ञान होने से। क्योंकि ज्ञान भी उसी का धर्म है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि, तो ज्ञान भी उसके पास है, चेतन के पास। तो उसका ज्ञान किसी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और किसी चीज को हटाने के लिए प्रेरित करता है। सुखदायी को प्राप्त करना चाहता है, दुखदायी को हटाना चाहता है। तो प्रवृत्ति तो वहीं तो होगी ज्ञान पूर्वक ही। प्रकृति में ऐसा ज्ञान है नहीं। तो कह रहे हैं ज्ञान पूर्वकत्वात् पुनः कथम सा जीवानां भोगाय न नाना भोग पदार्थेषु परिणता स्यात्। जब उसके पास ज्ञान नहीं है, जब उसके पास प्रयत्न नहीं है, तो कैसे वो इन जीवों के भोग के लिए अनेक भोग पदार्थों के रूप में परिणत हो सकती है? क्योंकि प्रवृत्ति हमेशा चेतन में ही होती है, चेतन का धर्म है। प्रवृत्तिर ही चेतन धर्म दृश्यते ही लोके, लोक में भी देखा जाता है ये। लोके या व्यक्ति ही अन्यस्मै स्वात्मानं समर्पयति स व्यक्ति ही चेतन धर्म युक्ता भवति। लोक में भी देखते हैं जब कोई एक व्यक्ति अपने आप को स्वात्मानम अन्यस्मै समर्पयति, किसी दूसरे के समर्पित करता है, तो जिसके समर्पित करता है वो चेतन होता है ना। सा व्यक्ति चेतन धर्म युक्ता भवति, जिसके वो समर्पित करता है वो चेतन व्यक्ति होता है। जैसे वधुर वराय, वरो वा वध्वै, शिष्यो गुरवे, भृत्यः स्वामिने, भक्तो महात्मने, उपासक उपास्याय वाइति। तो लोक में कोई वधू अपने आप को वर के समर्पित कर देती है,
या तो कहीं कोई वर अपने आप को वधू के समर्पित करता है तो वो चेतन है ना जिसके समर्पित किया जाता है। ऐसे ही शिष्यो गुरवे, कोई शिष्य अपने आप को गुरु को समर्पित कर देता है तो गुरु क्या है? चेतन। भृत्य स्वामी ने, कोई सेवक अपने आप को अपने स्वामी को समर्पित कर देता है। भक्त महात्मा ने, कोई भक्त अपने महात्मा गुरु को अपने आप को समर्पित करता है। उपासक उपास्याय वा, या कोई उपासक अपने उपास्य ईश्वर को अपने आप को समर्पित करता है। तो ये जिसको समर्पित किया जाता है वो सब चेतन है। तस्मात् प्रकृति जड़त्वात् न स्वतंत्रा स्वात्मानं प्रवर्तयितुं शक्ता। तो प्रकृति जड़ होने से अपने आप को ही वो प्रवृत्ति में लगा दे और अपने आप को ही जगत रचना में प्रवृत्त कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सूत्र का अर्थ हो गया। आगे ये दोष दिखा रहे हैं शंकराचार्य जी के भाष्य में। अत्र शांकर भाष्ये प्रधानस्य जगद रचनायै या प्रवृत्ति ही सापि न अचेतनस्य प्रधानस्य स्वतंत्रस्य उपपद्यते। कह रहे हैं इस सूत्र में जो शंकराचार्य जी ने जो भाष्य किया है वहां पर प्रधानस्य जगत रचनायै या प्रवृत्ति ही, जो प्रधान प्रकृति है, मूल प्रकृति, जगत की रचना में जो उसकी प्रवृत्ति है, सा अपि न अचेतनस्य प्रधानस्य, तो वो गति उन्होंने भी यही माना है कि वो उस अचेतन प्रधान मूल प्रकृति की नहीं है। न अचेतनस्य प्रधानस्य स्वतंत्रस्य उपपद्यते, गति तो हो रही है उसमें, तभी तो इतने सारे विकार हुए, लेकिन वो उसके स्वतंत्र गति नहीं है उसमें। और मृदादिषु अपि, मृदादिषु अदर्शनात् रथादिषु च, और ये मिट्टी आदि में भी देखा जाता है, रथ आदि में भी देखा जाता है। मिट्टी से घड़ा अपने आप नहीं बनता है, रथ अपने आप नहीं चलता है, उसको चलाने वाला कोई दूसरा चाहिए। नहीं मृदादयो रथादयो वा स्वयं अचेतना संतः चेतने कुलालादिभि अश्वादिभिर्वा अनधिष्ठिता विशिष्ट कार्याभिमुख प्रवृत्तयो न दृश्यन्ते। नहीं यहाँ आ जाएगा, नहीं दृश्यन्ते। कह रहे हम देखते हैं कि मृदादयो रथादयो वा, मिट्टी आदि या रथ आदि जो स्वयं कैसे हैं? अचेतन। अचेतना संतः चेतनैहि कुलालादि भी, तो किसी चेतन, कुलाल मतलब कुम्हार आदि के द्वारा मिट्टी से घड़ा वो बनाता है ना, और जो रथ है वो अश्वादि भी, उसमें कोई बैल आदि जुड़ता है, ऊंट बैल आदि, तब रथ चलता है, या घोड़े जुड़ते हैं, बैल जुड़ता है। तो कहा कुलाल आदि भी अश्वादि भिर्वा अनधिष्ठिता, जब तक उनसे अधिष्ठित ना हो, किसी चेतन से अधिष्ठित ना हो, तब तक विशिष्ट कार्याभिमुख प्रवृत्तयो नहीं दृश्यन्ते, तो किसी विशिष्ट कार्य के अभिमुख उनकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। ये शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में कहा है। तो कह रहे हैं इति कथनात् गम्यते, इस कथन से पता चल रहा है प्रधानस्य अचेतनस्य स्वतंत्रस्य जगत रचनायै प्रवृत्तिर न भवति। तो कह रहे हैं ये हम भी यही बात कह रहे हैं, अब की बार खंडन नहीं किया, उनकी पुष्टि की है कि शंकराचार्य जी ने भी इस सूत्र में अपने भाष्य में यही लिखा है कि स्वतंत्र रूप से प्रधान में गति नहीं हो सकती है। परतंत्रस्य परमात्मा अधीनस्य प्रधानस्य तो भवति इति, बल्कि गति तो हो रही है, तो इससे क्या आया कि खुद की नहीं है बल्कि परमात्मा के अधीन उसमें प्रधान में गति हो रही है। तो उनका तो मानना ही यही है कि ब्रह्म के अलावा और कोई नहीं है। तो कह रहे हैं तर्हि प्रधानम अत्र स्वीकृतम, तो चलो कम से कम इस भाष्य से ये तो निकल के आया कि वो ब्रह्म के अलावा प्रकृति को भी स्वीकार करते हैं, प्रधान को स्वीकार तो किया। तो कोई व्यक्ति जैसे जो सत्य है उसको कितना भी तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करे, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो सत्य निकल ही जाएगा उसके मुख से। जैसे अपराधी होते हैं ना, तो उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो फिर वो सबूत को मिटाते हैं, झूठ बोलते हैं,
फिर वो उनसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पूछताछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ऐसा लिंक निकल आता है और उससे फिर वो उस सत्य तक पहुंच जाते हैं। तो जो लोग ऐसे मानते हैं कि शंकराचार्य जी तो अद्वैतवादी थे, वो द्वैत को मानते ही नहीं थे, तो इस भाष्य से भी क्या पता चल रहा है कि वो अद्वैतवादी नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट ही उन्होंने दो तत्वों को तो स्वीकार कर ही लिया ना। तो अद्वैत तो नहीं ही रहा, कम से कम द्वैत तो हो ही गया। तो कई बार ऐसे होता है कि किसी व्यक्ति के नाम से दूसरे भी कुछ अलग उसका प्रचार कर देते हैं, प्रचलित हो जाता है। तो चलिए, परतंत्रस्य परमात्माधीनस्य प्रधानस्य तु भवति इति तर्हि प्रधानम अत्र स्वीकृतम। तो चलो, कम से कम इन्होंने प्रधान को स्वीकार तो किया। अब आगे कह रहे हैं, ननु पयो यथा वत्साय स्वयं प्रवर्तते तथा च अम्बु नदी रूपेण स्वयं पर्वतात् प्रवर्तते तद्वत् प्रकृतिरपि प्रवर्तेत। जैसे ननु पयो यथा वत्साय स्वयं प्रवर्तते, जैसे दूध बछड़े के लिए अपने आप ही तो प्रवृत्त हो जाता है ना, तो वहां किसी निमित्त के कारण नहीं है ना। बछड़ा गाय के पास जाता है, उसके स्तन से दूध आने लगता है, या छोटा बच्चा अपनी माँ के पास जाता है, उसके स्तन से दूध आने लगता है। तो जड़ है ना दूध, तो उसकी प्रवृत्ति हो रही है ना अपने आप। और ऐसे ही कह रहे हैं, जैसे नदियां पर्वत से अपने आप बह रहा है पानी पर्वत से। ननु पयो यथा वत्साय स्वयं प्रवर्तते यथा च अम्बु नदी रूपेण स्वयं पर्वतात् प्रवर्तते तद्वत् प्रकृतिरपि प्रवर्तेत। तो वैसे ही प्रकृति में भी प्रवृत्ति को मान लो, वहां ब्रह्म को मानने की क्या जरूरत है। अत्र उच्यते, उसका उत्तर दिया जा रहा है, पयोम्बुवच्चेत तत्रापि। कह रहे हैं, यदि आप पयोवत और अम्बुवत मानते हैं तो वहां भी वो गति अपने आप नहीं हो रही है, वहां भी कोई चेतन कारण है। पयोवत अम्बुवत प्रकृतिरपि प्रवर्तेत इति चेत उच्चेत तर्हि नैवं वाच्यम। यदि आप ऐसा मान रहे हो कि दूध की तरह या जल की तरह प्रकृति में भी अपने आप ही प्रवृत्ति हो जाएगी, यदि ऐसा मानते हैं तो नैवं वाच्यम, ऐसा नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। कुतः तत्रापि चेतन निमित्तः प्रवृत्ति न स्वतंत्रा। तो वहां भी वो प्रवृत्ति हो रही है, वो किसके निमित्त से हो रही है? चेतन के निमित्त से। गाय चेतन है, माँ भी चेतन है, बछड़ा भी चेतन है, उसका बच्चा भी चेतन है, तो सब चेतन है ना। तो चेतन की प्रवृत्ति से हो रही है, दोनों में से एक भी ना हो तो नहीं होगा।